हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइट के बारे में बताऊंगी और एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो कौन कौन सी शेड पड़ती हैं, कौन कौन सी शेड को हम ड्रॉ करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को 3D लुक देने के लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ लाइट और शेडो के बारे में ही होगा और एक ऑब्जेक्ट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो आप इस वीडियो को, जिसको भी सीखना है वो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको कुछ समझ में ना आए इसमें तो उसके बाद कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको लाइट डाल के देख के सारी चीज़ प्रैक्टिकली करके देखेंगे और जानेंगे किस तरीके से हम 2D चीज़ों को 3D लुक दे सकते हैं और पेपर पे हम आराम से पेपर पे उसको उतार सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने अपना एक पेज सेट कर लिया है। हम इसको हॉरिजॉन्टल बनाएंगे और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक गिलास ब्लू कलर का। और इधर एक साइड से हमने लाइट सेट कर दी है जिसकी शेडो हमें अच्छे से दिखाई दे रही है इसमें। तो यहाँ पर हम पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। आपको अपने ऑब्जेक्ट को सिर्फ आउटलाइनिंग को ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो हमें ऑब्जेक्ट में दिखाई दे रहा है, ऊपर हल्की सी शेडो दिखाई दे रही है, हम उसको पहले ड्रॉ करके उसमें शेडो करेंगे। जितना भी शेडो वाला पार्ट होता है उस शेडो वाले पार्ट को हम लाइट वाले पार्ट से अलग करके उसमें एक शेड दे देते हैं पहले, ताकि हमें पता रहे कि ये वाला पार्ट हमारा शेडो का पार्ट है और इसमें हमें लाइट या डार्क जिस तरीके से भी करना है फिर वो हम बाद में करेंगे। पहले एक हल्की सी शेडो पूरे शेडो वाले पार्ट में, टोटल जितनी भी शेडो है हमारे ऑब्जेक्ट में उसमें पहले हम शेडो कर लेते हैं। तो ये ऊपर वाले पार्ट में मैंने कर दी है, अब हम नीचे वाले पार्ट में करेंगे। इससे लाइट और शेडो दोनों हमें अलग नज़र आएंगी। जब भी हम किसी सब्जेक्ट को 3D लुक देना चाहते हैं, कोई भी 2D चीज़ों को जब हम 3D लुक में देखते हैं और उसको कॉपी पे 3D में बनाना चाहते हैं तो लाइट को हमें पहले एक ही तरफ से, एक ही साइड से उसको डालना चाहिए ताकि हमें उसकी शेडो का पार्ट जो है वो अच्छे से दिखाई दे जब हम शुरुआत करते हैं, जब हम सीख रहे होते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि लाइट चारों तरफ से नहीं आनी है, सिर्फ एक ही साइड से लाइट आनी है। हमें शेडो क्लियरली दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट स्पीड में कर दिया है ताकि ज़्यादा लंबी ना हो। इसमें शेड करना है लाइट, जो पार्ट में जहाँ पर लाइट पड़ रही है वहाँ पर हमें बहुत लाइट शेड करना है। ऐसा नहीं है वाइट पेपर छोड़ना है, वो वाइट दिखाना है, उसमें भी हल्का सा शेड होगा। पेपर के कंपैरिजन में हमें थोड़ा सा शेड देना पड़ेगा।
ये देखिए आपको शेडो अलग दिखाई दे रही है और लाइट वाला पार्ट अलग दिखाई दे रहा है। इसको डबल शेड करेंगे थोड़ा सा और अच्छे से। हमें ड्रॉ बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ड्रॉ करना ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जितना अच्छा से एक्यूरेट ड्रॉ करेंगे उतना ही हमारी शेडिंग भी अच्छी होगी। फिर उसमें अगर हम कलर करना चाहें तो हमारा कलर भी अच्छा होगा। तो इसलिए ड्राइंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय शेडिंग और कलर पे। तो जितने अच्छे से हम ड्रॉ करेंगे उतने ही अच्छा हमारी शेडिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी हमारी शेडिंग अच्छी। ये जो लाइन यहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ा तिरछी बनी है, तो मैं उसको स्केल से बना देती हूँ। ताकि कन्फ्यूज़न ना हो तिरछी का। ये थोड़ा पेपर में थोड़ा सा तिरछी दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन है नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाई दे रही है तो मुझे डाउट हो रहा है, तो मैं उसको स्केल से ठीक कर लेती हूँ। उधर से पेपर मुड़ रहा होगा। ये नीचे जो शेडो पड़ रही है उसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो चुका है। अब हम आते हैं अपने मेन ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को जो हमने अभी ड्रॉ किया है, अभी आप देखेंगे कि ये सेम ऑब्जेक्ट अभी हमने ड्रॉ करके दिखाया है जैसे, तो आप उस ड्रॉ में जो आपने शेडिंग करी है उस शेडिंग को क्या कहते हैं, कौन सी किसको शेडिंग कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको इसमें बताती हूँ। जब हमारी लाइट आ रही होती है एक तरफ से, तो ये जो लाइट पड़ रही है ये और यहाँ पर, इसको हम कहते हैं सेंटर लाइट। ये हो गई हमारी सेंटर लाइट। और इसमें जो ये आपको बहुत डार्क स्पॉट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वाइट सा, ये वाला यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं हाईलाइट। ये बिल्कुल एकदम वाइट पार्ट है जो हम जिसको हम हाईलाइट कहते हैं। यहाँ पर हमें खाली पेज छोड़ना पड़ता है। ठीक है, ये हाईलाइट हो गई। ये वाला पॉइंट, एक हल्का सा बिंदु, ये हाईलाइट हो गई। ये सेंटर लाइट हो गई, ये वाली भी सेंटर लाइट और ये वाली भी सेंटर लाइट। ठीक है, एक ये जो शेडो है और ये लाइट है, इसके बीच में जो ये लाइन बन रही है, एक जो ये लाइन दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं टर्मिनेटर लाइन। और जब भी हम कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो हमें टर्मिनेटर लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ती है, ये भी ड्रॉ करनी चाहिए हमें। लाइट की ये पेंसिल हमारी ऐसे, ये आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से आपको पेंसिल की शैडो दिखाई देनी शुरू हुई, यहाँ से, ये कहाँ से, यहाँ से। तो इस लाइन को इस यहाँ से शुरू दिखाई देनी शुरू हुई।
ये जो लाइन बनेगी इसको ये टर्मिनेटर लाइन होती है। जहाँ से दिखाई देनी शुरू होती है वो हिस्सा, ये वाला हिस्सा सारा जो लाइट का पार्ट होता है, इसको सेंटर लाइट कहते हैं। ये लाइट का पार्ट होता है, ये शेडो का पार्ट है। और टर्मिनेटर लाइट जो होती है वो लाइट पार्ट को और शेडो के पार्ट को अलग करती है। अगर यहाँ से कोई भी कीड़ा चल के इधर से इधर जाए तो वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर शेड है। तो जैसे ही वो इधर आएगा तो यहाँ पर वो दिखाई देगा। जैसे ये पेंसिल दिखाई दे रही है शेडो, ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको शेडो दिखाई देती चली जाएगी। ठीक है। और ये जो लाइट, ये जो शेड का पार्ट है, इसको कहते हैं फोम शेडो, जिससे हम अपने ऑब्जेक्ट की फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बनती है इससे ऑब्जेक्ट की। इस शेडो को हम जिस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जिस तरीके से ये शेडो करेंगे, इससे हमारे ऑब्जेक्ट की एक फॉर्म दिखाई देगी कि वो राउंड है या फिर प्लेन है, जैसी भी है। तो ये हो गई फॉर्म शेडो। ठीक है। और ये जो नीचे शेडो बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये जो सरफेस पे शेडो बनती है या वॉल पे शेडो बनती है, उसको कहते हैं कास्ट शेडो। उसको कहते हैं कास्ट शेडो। और इस पे दिखाई कम दे रही है, लेकिन यहाँ लाइट कास्ट शेडो होती है ये। इससे जो इस सरफेस पे जो लाइट पड़ेगी वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर एक लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से एक लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। इस ऑब्जेक्ट पे जो लाइट पड़ती है उस लाइट को रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं। उस लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं उस पे आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ठीक है। यहाँ जो लाइट पड़ती है उससे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर जो लाइट पड़ेगी उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। ये हमारी कास्ट शेडो हो गई। ठीक है। ये फोम शेडो है, ये वाली। और ये यहाँ ये जो लाइन है इसको टर्मिनेटर लाइन बोलते हैं। और टर्मिनेटर लाइन से थोड़ा आगे ये जो सेंटर लाइट होती है पूरी, और ये जो फोम शेडो होती है, इसके जस्ट थोड़ा सा यहाँ पास में एक डार्क शेडो होती है, थोड़ी सी डार्क, सेंटर लाइट से थोड़ा डार्क होती है वो। उसको कहते हैं हाफ टोन। आप देख रहे होंगे इससे थोड़ा डार्क है यहाँ पर, उसको कहते हैं हाफ टोन यहाँ पर। तो ये हाफ टोन है, ये फोम शेडो है, ये सेंटर लाइट है। और ये जो वाइट पार्ट बन रहा है यहाँ पर, जो मैंने उसमें आपको ऑब्जेक्ट में भी दिखाया था एक बिंदु, और ये नीचे यहाँ तक जा रहा है, इसको कहते हैं हाईलाइट। ये बिल्कुल वाइट पार्ट होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट पड़ रही होती है। ठीक है। और ये जो हाईलाइट होती है ये चेंजेबल होती है। ये आपके कैमरे से जिधर से भी आप देख रहे होते हो कैमरे से, या अब जो भी देख रहा होता है व्यूअर, उसकी आँख से जब हम देखते हैं तो ये बदल जाती है। ये ठीक वैसे ही नहीं रहती जैसे कि और सारी शेडो रहती हैं। सेंटर लाइट, फोम शेडो, रिफ्लेक्टेड लाइट, कास्ट शेडो, ये सब फिक्स होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। लेकिन ये जो हाईलाइट है इसको आप फिक्स नहीं कह सकते, ये फिक्स नहीं होती। इसको आप जिस तरीके से देखोगे, इधर थोड़ा हट के देखोगे तो फिर ये चेंज हो जाती है, इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं
जो हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। लाइट, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, लाइट में किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए हमें इन सारी शेडो का ध्यान रखते हैं। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। और ये सेम करके देखिए, आपको खुद जब आप करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि लाइट की फैमिली और शेडो की फैमिली किस तरीके से काम करती है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो समझ में नहीं आया है तो ज़रूर कमेंट में पूछिए आप। तो कीप प्रैक्टिस और कीप ग्रोइंग। बाय।